नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस, जहां खबर नहीं उसका विश्लेषण किया जाता है। ईरान की कई शहरों में इन दिनों हालात तनावपूर्ण है। आर्थिक दबाव, गिरती मुद्रा और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन, जो पहले बाजारों तक सीमित थे, अब राजनीतिक नारों और सरकार विरोधी आवाजों में बदल चुके हैं। सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है क्या ये ईरान तो आइए देखते हैं। ईरान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। एक रिपोर्ट तो इसे गृह युद्ध जैसे हालात बता रही है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। रिपोर्ट में एक गुमनाम ईरानी नागरिक ने कहा है, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक क्रांति की चीख है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन में कितना दर्द और गुस्सा छिपा है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ईरान सच में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है? मतलब रिपोर्ट्स इसे गृह युद्ध जैसे हालात क्यों कह रही हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये जो संकट है ये कोई एक दो दिन में पैदा नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सालों से जो असंतोष पनप रहा था, उसी ने इसे सींचा है। तो सवाल ये है कि इस असंतोष की आग को हवा मिली कहाँ से? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह वो लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और सामाजिक दबाव हैं, जिन्होंने आखिरकार लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था को ही देख लीजिए। 48%, सोचिए 48% की महंगाई, इसने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। ये लोगों के गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है। और महंगाई के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। 25% युवा बेरोजगार हैं। अब सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी निराश और हताश महसूस कर रही है। अच्छा, ये तो हुई आर्थिक परेशानियां। इनके अलावा कई सामाजिक दबाव भी हैं, जैसे लोगों की अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं। अपनी बात रखने के लिए कोई खास मंच नहीं है। ऊपर से सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही, और सबसे बड़ी बात, सरकार और आम जनता के बीच की खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं आग में घी का काम किया है। तो ये सब वो कारण थे जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। लेकिन फिर वो चिंगारी कौन सी थी जिसने इस आग को एकदम से भड़का दिया? रिपोर्ट बताती है कि वो सिर्फ एक घटना थी, एक अकेली घटना जिसने पूरे देश में विरोध की एक लहर दौड़ा दी। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। बस एक घटना होती है और उसके महज 12 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर खबरें और वीडियो फैलने लगते हैं। 24 घंटे में तो राजधानी की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर जाती हैं, और सिर्फ 72 घंटों में ये आग पूरे देश में फैल चुकी होती है। ठीक है, तो आग तो भड़क गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका स्वरूप क्या है? मतलब कौन लोग हैं जो सड़कों पर हैं, और असल में वो चाहते क्या हैं? रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये आंदोलन किसी एक गुट का नहीं है। इसमें 45% युवा और छात्र हैं, 30% महिलाएं हैं, और इनके साथ साथ शहरी मजदूर और मिडिल क्लास भी शामिल है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि समाज का लगभग हर तबका अब बदलाव चाहता है। और यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है प्रदर्शनकारी, जो क्या मांग रहे हैं? सामाजिक आज़ादी, बेहतर आर्थिक मौके और सरकार से ज्यादा जवाबदेही। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये सब विदेशी ताकतों की साजिश है। हाँ, वो ये जरूर मानती है कि कुछ आर्थिक शिकायतें जायज हैं। रिपोर्ट में एक बहुत ही खतरनाक साइकिल का जिक्र है। होता क्या है कि लोग विरोध करते हैं, सरकार उन पर सख्ती करती है, और इस सख्ती के जवाब में विरोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसका फिलहाल कोई अंत नहीं दिख रहा। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या होगा? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में जरा ईरान के इस अनिश्चित भविष्य पर नजर डालते हैं। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट से 4 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, ये जो हो रहा है वो पिछले कई दशकों में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, जिन वजहों से ये अशांति शुरू हुई, यानी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, वो अब भी जस के तस हैं। तीसरी, आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, हालात बहुत अप्रत्याशित हैं।
और चौथी और आखिरी बात, पूरी दुनिया बहुत चिंता के साथ इस पर नजर बनाए हुए है। तो हम इस बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। सवाल ये है कि इतिहास ईरान की इस दौर को कैसे याद रखेगा, एक नाकाम विद्रोह की तरह या फिर एक नई क्रांति की शुरुआत की तरह। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नज़र। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।